नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं योगा माई लाइफ यूट्यूब चैनल पर। हमारा चैनल रिसर्च पे काम करता है और साथ में योगा पे, मेडिटेशन पे काम करता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाएं और आप अपने विचार भी हमें बता सकें कमेंट्स के द्वारा। हम सभी कमेंट्स का जवाब देते हैं और समय समय पर हमारे द्वारा की गई रिसर्च को आप पा सकें, देख सकें हमारे वीडियो के द्वारा। उसके लिए आपके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको समय पर वीडियो मिलते रहें। आज के मेरे वीडियो का जो टॉपिक है, शीर्षक है, वो ये है, एक ऐसे योगी की कहानी जिसके अंतर्मन में अपने आप ग्रंथ उतरते थे, वेद उतरते थे, वेदांत उतरते थे अपने आप ही। उसे कुछ करना नहीं पड़ता था इसके लिए। और क्योंकि वो एक आम व्यक्ति था, वो योगी, और जो ग्रंथ उसके जेहन में उभरते थे वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए, किसी समय वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। हालांकि उसको संस्कृत भाषा नहीं आती थी, उसकी लैंग्वेज के रूप में और सांकेतिक भाषा के रूप में ग्रंथ जो हैं उसके जेहन में उभरते थे। भारत में एक शब्द यूज किया जाता है हिंदू धर्म के लिए। उसे मैं हिंदू धर्म भी नहीं कहूँगा, मानवता का धर्म कहूँगा। मानवता के धर्म के लिए सनातन धर्म। हालांकि सनातन धर्म कोई हिंदुइज्म से कोई अलग ब्रांच नहीं है, उसी को सनातन धर्म भी कह देते हैं और उसी को हिंदू धर्म भी कह देते हैं। लेकिन सनातन धर्म जो है वो हर व्यक्ति पे लागू होता है, वो हर किसी का धर्म है। वो हिंदू का भी धर्म है, वो मुस्लिम का भी है और वो क्रिश्चियन का भी, वो किसी भी रेस का व्यक्ति हो, कहीं पे भी रहता हो, उसका धर्म है सनातन धर्म। मैं बताता हूँ कैसे है। सनातन शब्द का मतलब ये होता है कि ऐसा धर्म जो सदा से चलता आ रहा हो, सदा से चलता आ रहा हो। जब भी दुनिया की शुरुआत होगी, हो सकता है कि दुनिया आज समाप्त हो जाए फॉर एग्जाम्पल, और फिर ये कई सौ साल या कई करोड़ साल बाद शुरू हो, तब भी ये सनातन धर्म वैसा का वैसा शुरू हो जाएगा जैसा ये कई सौ करोड़ साल पहले था। क्योंकि ये कोई किताब नहीं है, सनातन धर्म जो है वो कोई किताब नहीं है। वही सनातन धर्म की मैं बात बता रहा हूँ। वही सनातन धर्म उस तपस्वी के जेहन में, उस ऋषि के जेहन में अपने आप पैदा होता था ग्रंथों के रूप में। ये ग्रंथ जितने भी हैं ना, वेद है, वेदांत है, भगवद गीता है, भागवत है, अलग अलग ग्रंथ हैं। मैं हिंदुइज्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें सभी ग्रंथ, चाहे वो कुरान है, बाइबल है, और जो होली बुक्स हैं अलग अलग रिलीजन की, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, ये सारे के सारे ग्रंथ सनातन धर्म की प्रक्रिया के द्वारा किसी के भी जेहन में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, उसके अंदर अपने आप पैदा हो जाते हैं। क्योंकि ये सदा से हैं, सदा रहेंगे और हमेशा इनका बोलबाला होगा ही। अब ये पैदा कैसे होते हैं, वो प्रक्रिया उस योगी के साथ हो रही थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, इतने सारे ग्रंथ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि कोई भी व्यक्ति इनको एक जीवन में तो पढ़ ही नहीं सकता, समझ भी नहीं आ सकती। अगर हम इंटेलेक्चुअली सोचने की कोशिश करें या पढ़ने की कोशिश करें, हो सकता है पढ़ जाएं किताब को, लेकिन वो समझ ना आए। लेकिन यहाँ किताब बिना पढ़े उस योगी के मन के अंदर अपने आप उतरती थी, और वो पहले किताब उतरती थी, फिर वो उस किताब को वेरीफाई करता था उसी ग्रंथ को उठाकर। मज़े की बात है कि वो ग्रंथ जो है उसके सामने अपने आप आ भी जाता था। बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं इसमें, इस युग के अंदर। और ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये हज़ारों लोग अनुभव भी कर चुके होंगे। आप में से भी बहुत सारे साधक ऐसे हैं या होंगे जो इन सब बातों का अनुभव कर चुके होंगे, या उन्होंने सुना होगा, उनके गुरुओं ने इन सब बातों का अनुभव किया होगा। योग करते करते, ध्यान करते करते एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उस समय ज्ञान जो है अपने आप बहने लगता है।
जब माइंड चुप होता है, जब माइंड साइलेंस होता है, तब ये जो ज्ञान है तब ये बहने लगता है। माइंड अगर साइलेंस ना हो तो ये ज्ञान नहीं बहता। माइंड को साइलेंस करना पड़ता है, तब ही जो ज्ञान है बह सकता है। माइंड साइलेंस नहीं किया, माइंड चलता रहा, विचार चलते रहे, तब जिस भी ज्ञान के अंदर आप हैं, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तब जो है वो ज्ञान बह रहा होता है। यानी कि अगर मैं सोचना शुरू कर देता हूँ अपने माइंड से, तो क्या होगा कि जो भी ज्ञान, मेरे जितना भी ज्ञान है उसी के अंदर ही मैं सोच पाऊँगा, उससे बाहर मैं कभी भी नहीं सोच पाऊँगा। लेकिन वो जिस योगी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तपस्वी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो ज्ञान उभर रहा था, वो ना तो उसके जो पहले का उसके पास ज्ञान था उससे मेल खाता था, और वो उसने ना कभी उसको कभी पढ़ा था, वो अपने आप उसके माइंड के अंदर पैदा हो रहा था। ये सत्य है, जितने भी ग्रंथ पैदा हुए हैं वो उसी तरीके से ही पैदा हुए हैं। वेद वेदांत किसी के द्वारा लिखी हुई किताब नहीं है, वो पैदा हुई पुस्तक है, किताब है, ज्ञान है। उस योगी के मन के अंदर, अंतर्मन के अंदर विचारों के रूप में, उसी की लैंग्वेज में। मज़े की बात है कि आप अगर उर्दू जानते हैं तो उर्दू में आपकी लैंग्वेज में आएगा, अगर आप पर्शियन जानते हैं तो पर्शियन में आएगा, अगर आप जर्मन में बात करते हैं, जर्मनी में आपका जीवन गुजर रहा है, तो जर्मन भाषा में आपके अंतर्मन के अंदर ये ज्ञान उभरेगा। क्योंकि ये लैंग्वेज से परे की बात है, इसको आपके मन के अंदर उभरना होता है। आपकी लैंग्वेज कोई भी हो, उसी लैंग्वेज में ये बात समझ आने लगती है। ऐसा उस योगी के साथ हो रहा था। हालांकि वो और इसके जो मूल ग्रंथ है, जब उस योगी ने उसको क्रॉस वेरीफाई किया, तो जो मूल ग्रंथ है इसके, वो संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत का उसको ज्ञान नहीं था, फिर भी वो ग्रंथ, क्योंकि वो जो साइंस है, वो जो ग्रंथ है, वो जो ज्ञान है, वो किसी भी लैंग्वेज का मोहताज नहीं है। संस्कृत लैंग्वेज तब थी, अच्छी लैंग्वेज थी, तब संस्कृत लैंग्वेज में उसको लिखा गया। तब भी लिखने वाले की लैंग्वेज संस्कृत थी, इसलिए संस्कृत में लिखा गया। उस ज्ञान की अपनी जो लैंग्वेज है, वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को हर व्यक्ति का मन समझ सकता है, उस लैंग्वेज को हर व्यक्ति का मन गा सकता है, बोल सकता है। तो ये थी उस योगी की कहानी, जिसके मन में अपने आप ज्ञान की धाराएं बहती थी, जिसके मन में अपने आप ज्ञान उभरता था। आपके मन में भी ऐसा हो सकता है, अगर आप मन को रोकना सीख लें ध्यान के द्वारा। थोड़ी देर के लिए मन को अगर आप रोकना सीख गए, तो बहुत कुछ नया आपके ज़िंदगी में घटने लगेगा, आपके मन में घटने लगेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।